दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु आपकी जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ, ये कैसे जान सकते हैं, और शुभ केतु क्या आपको दे सकता है और अशुभ केतु क्या आपके द्वारा बुरा करवा सकता है या आपका बुरा कर सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। केतु ग्रह के बारे में जानकारी देंगे और जानेंगे केतु को शुभ बनाने के लिए सरल उपाय कौन से वह सरल उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और केतु आपके लिए शुभ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर केतु शुभ होता है तो क्या होता है और शुभ स्थितियां क्या होती हैं। केतु की जो शुभ स्थितियां होती हैं, धनु राशि में केतु उच्च का माना जाता है और उच्चगत केतु बहुत अच्छा आपको धन लाभ कराता है। उच्चगत केतु की स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं अगर धनु राशि का केतु है या मीन राशि का केतु है, क्योंकि मीन राशि के जो एक तरह से इनकी कोई छाया ग्रह हैं, इनकी कोई राशियां नहीं है, तो मीन राशि का अधिपति जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि बृहस्पति जैसे समतुल्य केतु को माना जाता है, इसीलिए केतु मीन राशि के स्वामित्व वाले एक ग्रह बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर ये केतु मीन राशि के होकर के धनु राशि के यानी गुरु की राशियों में बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। कई ज्योतिर्विद मानते हैं कि वृश्चिक राशि में भी केतु श्रेष्ठ होते हैं या केतु उच्च के होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। केतु की स्थितियां वृश्चिक राशि में बहुत अच्छी नहीं होती हैं। दूसरी बात, यहां पर देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में जो शुभ करते हैं केतु इस राशि में होने के चलते, ये खास करके अगर द्वादश भाव में हो, अष्टम भाव में हो, लग्न में हो या फिर ये पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, तो ये बहुत अधिक धन लाभ कराते हैं। जिम्मेदारियों का व्यक्ति को एहसास रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यापार को, अपने प्रत्येक क्षेत्र को विस्तार देता है। अगर यहाँ पर द्वादश में, नवम में, पंचम में, त्रिकोण में, लग्न में बैठ जाए केतु, तो निश्चित रूप से अष्टम में बैठ जाए, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति आभास करता है, पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे लोगों को अपने आगे आने वाली गतिविधियों को पहले से भांपने की शक्ति आ जाती है। आपके साथ में ऐसी घटनाएं, अगर केतु आपका इन स्थानों पर है तो आपके साथ में अक्सर ऐसी घटनाएं होती होंगी जिनके बारे में आपको लगता है कि आपने पहले उन घटनाओं से आप अवगत हैं, जो आज आपके साथ में हो रहा है, जैसे आप व्यवहार कर रहे हैं या आप जहां पर हैं वर्तमान में जो गतिविधियां आपके साथ चल रही हैं वो आप स्वप्न में देख चुके हैं या पहले भी ऐसी गतिविधियों से आप मिल चुके हैं, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। बहुत अधिक मात्रा में ये भी होता है कि ज़्यादातर जो नेगेटिविटी है, आपके साथ में कोई नकारात्मक, कोई बुरी घटना घटने वाली है तो उसका केतु आभास करा देता है। खास करके बुरी घटनाओं का आभास ज़्यादा कराता है। मान लीजिए आप अगर वाहन से जा रहे हैं और बाइक वगैरह से जा रहे हैं और वहाँ पर आपको अचानक से याद आया कि कुछ हो ना जाए, आपके मन में एक अजीब सा विचलनपन आ जाए कि कुछ हो ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, ये मन में परेशानी जो चलने शुरू हुई और आगे जा कर के आपका बाइक कहीं ना कहीं गिरा या आपका एक्सीडेंट हुआ या आपके साथ में तो कोई दुर्घटना हुई, कोई अनहोनी हुई, समझ लीजिए केतु आपको एक मार्गदर्शन दे रहा था, आपको बता रहा था कि आगे कुछ हो सकता है। आपका मन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मन में वो बातें आई थी, वो सच हो गई। तो केतु ये प्रभाव भी देता है, ये बहुत अच्छी क्षमता है। इस केतु से ये शक्ति मिलती है कि व्यक्ति दूसरों का मार्गदर्शन कर सके, व्यक्ति लोगों की मदद कर सके। केतु आध्यात्मिक बना देता है। अगर नवम भाव में हो तो या एकादश भाव में हो तो एकादश भाव का केतु आर्थिक जो स्थिति है वो धर्म के मार्ग पर चलने से, यानी कि ज़्यादातर स्थितियां ऐसी देखी जाती हैं कि धार्मिक कार्यों से, धर्म कर्म से संबंधित, खास करके पूजा पाठ, जो संत वगैरह हैं या पंडित वगैरह हैं, जो लोग जप, अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि करते हैं, उनका अधिक मात्रा में जो धन अर्जित करते हैं वो केतु की एकादश भाव पर दृष्टि या एकादश भाव में केतु का होना देखा जाता है। नवम भाव में केतु का होना देखा जाता है। नवम भाव में जब केतु हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था का ट्रस्टी वगैरह बनता है और वहाँ से भी प्रॉफिट करता है अपने लिए। बहुत अच्छी जिम्मेदारियाँ, बहुत ज़्यादा प्रमोशन इन्हें प्राप्त होते हैं जिनका नवम भाव में केतु होता है। अष्टम भाव या द्वादश भाव का केतु विदेश से बहुत ज़्यादा धन लाभ की स्थितियां बनाता है और विदेश में सेटल होने के लिए या विदेश में अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए केतु बहुत अच्छा माना जाता है। ये केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो निश्चित रूप से आपको बहुत कम समय में अधिक धनवान बना देते हैं।
केतु अगर आपकी कुंडली में ऐसी शुभ स्थितियों में है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ समय ये केतु लेकर आएगा और आप एक दिन बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं अगर केतु इन स्थितियों में है। लेकिन आपकी सोच और समझ और दिशा सही होनी चाहिए। अगर आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो केतु की अंतर्दशा, महादशा में आपको सही लाभ और बहुत अच्छा लाभ, आपके सोच से भी परे इतना लाभ आपको देकर जाएगा। अब दोस्तों जान लेते हैं केतु की अशुभ स्थितियां कौन सी हैं। अशुभ स्थितियों के बारे में जानते हैं और अशुभ होकर के क्या बुरा कर सकते हैं आपके लिए केतु। वैसे देखा जाए तो शुभ स्थितियां जो बताई हैं, जैसे कि पंचम, लग्न में इत्यादि में केतु बैठ करके मैरिड लाइफ को शुभ होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत खराब करता है। यहीं पर अशुभ होने के बावजूद, अशुभ होने पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, अशुभ होने पर बहुत ज़्यादा नुकसान देता है मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में। अभी देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में केतु जो है वो मिथुन राशि में या कन्या राशि में, इन राशियों का श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। मिथुन राशि या कन्या राशि का केतु होता है तो ये केतु नीच का, खास करके मिथुन राशि में नीच का माना जाता है और इसमें कन्या राशि में भी श्रेष्ठ केतु नहीं माना जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। केतु एक गुरुवत ग्रह हैं जिस वजह से ये केतु ज़्यादा नुकसान तो नहीं करते हैं, लेकिन अचानक से दुर्घटना इत्यादि, अष्टम में बैठ करके अगर इन स्थितियों में है तो अचानक से दुर्घटना इत्यादि ज़्यादा करा देते हैं। द्वादश में बैठ जाएँ तो खर्चा, फिजूल खर्च, कोर्ट कचहरी में खर्च और वाद विवाद में खर्च होता रहता है। उसके साथ साथ आपके साथ में लोग छल कपट ज़्यादा करते हैं। अगर यही केतु लग्न में बैठ जाए या पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक होकर के या जिम्मेदारियों को समझ करके लव लाइफ में अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लव लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाता है और चीज़ें छोड़ता हुआ चला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर नवम में केतु है, लग्न में केतु है, पंचम में केतु है, तृतीय में केतु है, एकादश में केतु है, तो ऐसे में स्थितियां बहुत बन जाती हैं कि नीच राशि का केतु या अशुभ केतु आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बन सकता है। सिंह राशि का भी केतु ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें भी आपके लिए अगर इन स्थानों पर केतु है तो आपके लिए नुकसान कर सकता है। ऐसा केतु आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ को पूरी तरह से खराब कर सकता है। ऐसा केतु आपके लिए लव लाइफ में इतना ज़्यादा आपके अंदर सहनशीलता दे देता है कि आपके साथ में धोखे तो होते हैं लेकिन आप सहन कर लेते हैं और फिर आप एक बार धोखा खाने के बाद में प्यार कभी करते ही नहीं हैं, फिर केवल और केवल धोखा देते हैं। द्वादश में अगर केतु होता है तो ऐसे व्यक्ति एक बार धोखा खाने के बाद में कभी सच्चा प्यार नहीं करते हैं, केवल और केवल प्यार को खिलौना समझते हैं और लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी में कोई सच्चा प्यार करता ही नहीं है, सच्चा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, सब स्वार्थी हैं, ऐसा लगने लगता है उन्हें, जिनका केतु इन स्थानों पर होता है। तो एक बार इन्हें प्यार होता है, अगर इनका दिल ना टूटे तो निश्चित रूप से ये लोग बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं और हमेशा करते रहते हैं, लेकिन दिल टूट जाए फिर इन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता। अब यहाँ का केतु बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिलाता है और गुस्से से गलत दिशा पकड़ाता है, गलत बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान, धन की हानि करवाता है। अब केतु को सुधारा कैसे जाए, केतु को अच्छा कैसे किया जाए जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ या बिजनेस लाइफ या केतु की जो स्थितियां हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी बना पाएँ, उनसे धन लाभ कर पाएँ, अपने बिजनेस में प्रॉफिट कर पाएँ या प्रत्येक क्षेत्र में जो केतु से संबंधित कार्य हैं उनमें आपको लाभ हो पाए। केतु जो हैं वो नीचगत या अशुभ स्थितियों में खास करके रोग इत्यादि देते हैं, ये मिर्गी इत्यादि की समस्या देते हैं, गाल कटना, जीभ कटना, ऐसी परेशानियां भी देते हैं और बुरे बुरे स्वप्न आते हैं और सपने में भूत प्रेत इत्यादि की बाधाएं भी आती हैं। तो भूत प्रेत बाधा इत्यादि होती है या आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, आपको डर ज़्यादा लगता है, तो केतु की स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। कैसे सुधारा जाए केतु को, कौन से वह उपाय हैं, सरल उपाय जिन्हें आपको करना चाहिए जिससे आपका केतु शुभ हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि केतु के उपाय कौन से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मजबूत करने के लिए केतु जो है, केतु अगर मजबूत करना है, जैसे शुभ स्थितियाँ और मजबूत करना है, डिग्री वाइज कम है, सड़बल में बली नहीं है, डिग्रियों में कम है, तो देखो आप कि यहाँ पर केतु को बल देने के लिए आप लहसुनिया रत्न पहन सकते हैं केतु का, और लहसुनिया अगर ना पहन सकें तो आपको फिर चितकबरे कपड़े पहनने चाहिए, जिन पर मतलब ऐसे कपड़े जिन पर तरह तरह के रंग हों, एक रंग ना हो और तरह तरह के रंग हों।
ऐसा कपड़ा आप पहन सकते हैं। तो इससे आपके अगर 4-5 रंग एक कपड़े पर हैं तो ऐसा कपड़ा आप पहने तो उससे भी आपका केतु स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। अब जान लेते हैं कौन से वह सरल उपाय हैं जिन्हें आप करके केतु को शुभ बना सकते हैं, शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर केतु शुभ बनाने के लिए गणेश जी की आराधना, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद में यहाँ पर कुश का एक उपाय आप कर सकते हैं। कुशा जो होती है, कुशा लीजिए, हाथ में कुशा, थोड़ा सा कुश लेकर के उसके बाद में आप एक तांबे का लोटा लीजिए, तांबे के लोटे में जल लीजिए और जल में एक बूंद शहद की डालिए। उसके बाद में वो कुशा से मिलाइए और मिलाने के बाद में आप पूरा मिला लेंगे वो, उसके बाद में अपने घर में छिड़काव कीजिए। अगर आपको डर लगता है तो अपने तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा कुशा डाल करके फिर वो कुशा आपको कहीं स्वच्छ स्थान पर फेंक देना है और वो जल आपको पीना है। ऐसा आप कुशा डाला हुआ जो पानी पिएंगे उससे भी आपको डर निकलेगा, भूत प्रेत की बाधाएं निकलेंगी और उससे भी आपको लाभ होगा। और अगर देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में केतु को शुभ करने के लिए माता पार्वती का भी मंत्र का जप कर सकते हैं या माता पार्वती का व्रत कर सकते हैं। उसके बारे में भी यूट्यूब पर आप जानकारी ले सकते हैं। माता पार्वती का, गौरी माता का व्रत इत्यादि की आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है केतु के जो और उपाय हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ उपाय जो माना जाता है, इसमें आप केतु का बगलामुखी माता का मंत्र, पीतांबरा माता का मंत्र जो है वो जप कर सकते हैं और उसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे भी केतु आपका शुभ होता है। उसके बाद में आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र जप कर सकते हैं। अथवा आप श्री सूक्त का एक मंत्र है, पहला ही मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महाबहा, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यूट्यूब पर या इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं आप इस मंत्र को भी। तो ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ देंगे। उसके बाद में आप रोजाना अपने घर के दरवाजे पर एक तिली के तेल का दीपक जलाएं, इससे भी आपका केतु शुभ होगा और आपको लाभ देगा। ये केतु के कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाले समय में केतु को शुभ बनाने के लिए मैं आपको कुछ और उपाय बताऊंगा। उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं वो उपाय तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टाग्राम पर गुरुवार रात 11 बजे लाइव आते हैं और वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान निःशुल्क करने की कोशिश करते हैं। वो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।